आने वाले समय में नीतीश कुमार भी परिवारवाद के उदाहरण हो जाएंगे। जबरदस्ती उसको परिवारवाद के नाम पर, उत्तराधिकारी के नाम पर उनको जबरदस्ती दिया जा रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसको लेकर क्या कहेंगे जिनकी नाम की चर्चा खूब है, आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को कौन नहीं आने देना चाहता है? जदयू कहा है कि ललन सिंह वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है। आज ललन सिंह जो है पूछते हैं कि आरसीपी सिंह कौन? नीतीश कुमार ने इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरसीपी सिंह को दिया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री को लेकर कवायद जो है वो तेज हो गई है। लगता है कि नीतीश के बाद अब निशांत जो है उनकी गद्दी संभाल ही लेंगे। यही बातें बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही है। और दूसरी तरफ जब ये बातें कही जाती है बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन अब इस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के कद्दावर नेता राजेश तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एक साथ 2 3 4 सवाल जो है वो बिहार की राजनीतिक गलियारों में दौड़ रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं नीतीश कुमार और निशांत का एक साथ, और उसमें भी ललन सिंह का जो एक तस्वीर है निशांत के साथ, उससे अब ये बातें लगातार साफ हो रही हैं कि आने वाले समय में, यानी कि कुछ ही दिन में, अब नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री हो जाएगी। क्योंकि आपने बख्तियारपुर में भी सक्रियता जो है वो देखा है निशांत कुमार का। देखिए, निशांत कुमार जी एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और निश्चय ही बिहार जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश है। तो इस स्थिति में यह है कि बिहार का युवा सभी लोग निशांत जी में अपना छवि देखते हैं, अपने आदर्श देखते हैं, अपने मार्गदर्शक देखते हैं। और निश्चय ही अगर जो निशांत जी आते हैं तो सभी युवाओं के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबको अब जो बिहार का में काम नीतीश कुमार जी ने किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए सभी लोगों का इच्छा है कि वो आए, लेकिन आना न आना ये निशांत जी पर डिपेंड करता है। हम लोगों की इच्छा है, सभी बिहार के नागरिक को इच्छा है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, अगर आने वाले समय में निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो फ्रंट पे तो लीड करेंगे निशांत, लेकिन बैक में यानी बैकडोर से सरकार कोई और संभालता रहेगा। आपको क्या लगता है यहाँ बैकडोर वाला कोई सिस्टम नहीं है? देखिए, निशांत जी ऐसे थोड़े हैं कि 9वीं फेल है, वो बीआईटी मेसरा से बीटेक है। और लोगों की तरह से ऐसा थोड़ा है कि पब में और जगह-जगह बिताए हैं। वो निश्चय ही एक परिवार का एक आदर्श स्थापित किए, एक पुत्र का स्थापित किए, एक युवा का आदर्श स्थापित किए। उनके इतने, जिनके पिताजी 1990 में केंद्रीय मंत्री रहे हों, 20 वर्षों से आपका बिहार की सेवा कर रहे हो, आज तक कभी सुने हैं आप? इधर कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे, नहीं तो इस तरह से वो कभी भी ये वो नहीं रहे हैं। निश्चय ही वो एक सक्रियता होता है और यही कारण है कि जिस तरह से सरलता है उनके अंदर, सौम्यता है वो अंदर उनके अंदर, जिस तरह से काम करने की क्षमता है उनके अंदर, निश्चय ही बिहार के लोग उनको खोज रहा है। बिहार लोग को चाह रहा है कि वैसे युवा आए और प्रदेश का बागडोर संभाले, न कि एक भ्रष्टाचारी जो 4.5 साल से अपना जमीन के पिताजी के भ्रष्टाचार में योगदान दे रहा हो। नहीं, ऐसा ना हो कि वो हरियाणा में समय और माफियाओं के साथ वो संरक्षक में रह रहा हो, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक में, ऐसा तो बात है नहीं। तो इसीलिए बिहार में के युवा उनमें अपना आदर्श मार्गदर्शक देख रहे हैं और निशांत जी को अगर राजनीति में आते हैं तो सभी लोग वेलकम करेंगे। तो क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार भी परिवारवाद के उदाहरण हो जाएंगे? कभी भी नहीं। आप एक बात देख लीजिए, कैसे आप परिवारवाद इनको इसको बोल रहे हैं, जहां एक और एक ऐसे भ्रष्टाचारी, एक ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र को, पुत्री का हाथ पकड़ करके मैदान में चुनाव में उतारते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये हमारा बेटा है, ये इसको आप पहचानिए, इसको वोट दीजिए, इसको आशीर्वाद दीजिए अपना। और एक और जहां पूरा बिहार में जगह जगह आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके लिए अनशन पर लोग बैठ रहा है, फ्लैग लगा रहा है, जगह जगह आंदोलन चला रहा है, हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, निशांत संवाद चला रहा है, वैसे लोग जो है इनको मांग कर रहे हैं। तो ये और एक जबरदस्ती उसको परिवारवाद के नाम पर, उत्तराधिकारी के नाम पर उनको जबरदस्ती दिया जा रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो यही कारण है कि निशांत जी को सब लोग चाह रहा है। आपके एक पुराने साथी हैं जो अब कहीं ना कहीं उनकी भी चर्चाएं तेज हो गई है कि उनकी जदयू में एंट्री होगी। इसको लेकर क्या कहेंगे जिनकी नाम की चर्चा खूब है, आरसीपी सिंह।
देखिए ये सब को तो शीर्षस्थ नेता डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि किनको आना चाहिए, किनको नहीं आना चाहिए। ये शीर्षस्थ जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, वे लोग डिसाइड करेंगे। आरसीपी सिंह को कौन नहीं आने देना चाहता है जदयू में? आने ना देना वही तो हम बात कर रहे हैं। ये पार्टी के शीर्षस्थ नेता की बात है। वो शीर्षस्थ नेता लोग अपना डिसाइड करते हैं कि किसको क्या स्थिति है, समय अनुसार से क्या है करना है। उसमें अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? पटेल समाज के लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अगल-बगल 2-3 लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की एंट्री ना हो। मैं नाम ही ले लेता हूं क्योंकि हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, ललन सिंह। कहा है कि ललन सिंह वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है। आज ललन सिंह जो है पूछते हैं कि आरसीपी सिंह कौन है? देखिए ये सब चीज़ जो है अब इस पर हमारा कोई बयान नहीं है। हमारा ये है कि पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, ये डिसाइड करेगा कि कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। इस पर कोई क्या बोल सकता है? अच्छा, एक और सवाल 2020 की स्थिति की बार बार ललन सिंह जो है वो जिक्र कर देते हैं कि 72 से 42 लाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो आरसीपी सिंह। लेकिन फिर एक और बड़ी बात है, अच्छा अगर 20 में ये स्थिति हुई थी तो नीतीश कुमार ने इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरसीपी सिंह को दिया था। वही तो हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें कौन किस मतलब पद पर भरोसेमंद दिया व्यक्ति है, हैं। क्या चीज़ है, ये सब डोमेन में है। इस पर इसका आज के डेट के राजनीति का कोई बात ही नहीं है। ये जब भी आना होगा या नहीं आना होगा, शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ये लोग मिल बैठ करके शीर्षस्थ नेता डिसाइड करेंगे कि किसको आना चाहिए, कौन क्या नहीं है। ये आगे की बात है। इस पर अब अभी इस पर क्या आदमी बोला जा सकता है? भरोसेमंद व्यक्ति हैं। कोई भरोसेमंद बेभरोसेमंद की सवाल ही नहीं उठता है। ये शीर्षस्थ नेतृत्व डिसाइड करता है। इस पर हम क्या बोल सकते हैं? आरसीपी सिंह ने तो आज जन्म दिवस का भी हार्दिक शुभकामनाएं दे दिया है ललन सिंह को। क्यों नहीं देना चाहिए? ये लोकतंत्र है, सबको ये पार्ट है तो किसी को भी बधाई देता है। हम लोग तेजस्वी यादव को नहीं बधाई देते हैं जन्मदिन को, लालू यादव को बधाई नहीं देते। ये तो राजनीति का की पार्ट नहीं है, व्यक्तिगत है कि ये लोकतंत्र है, किसी से व्यक्तिगत थोड़ी दुश्मनी रहता है, विचारधारा का दुश्मनी रहता है और विचारधारा से के चलते होता है। मतभेद और मनभेद वाला बात। बस वो ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो सबका बधाई देने का अधिकार बनता है। तो लगातार जब ये बातें कही जा रही है तो इसकी कुछ पुष्टि है, आधिकारिक पुष्टि। अब क्या इसका आधिकारिक पुष्टि? अभी तो कुछ भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन अचानक नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं और जिस तरीके से निशांत कुमार के साथ तस्वीरें आती हैं, ललन सिंह वहां मौजूद होते हैं, नीतीश कुमार पूछते हैं कि आप भी यही हैं, यानी अपने बेटे से। तो ये अरे देखिए पार्टी की ओर से एक आईटी सेल की ओर से वो सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। सरस्वती पूजा में उसमें सबको चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री हैं, सबको ये है एक परिवार के रूप में और पूजा पाठ ये सब में तो सबको निमंत्रण दिया जाता है। उसमें है तो सबको ही आया हुआ था, उसमें आया हुआ था तो कोई भी अगर चल जाए हमसे तो नहीं होता तो हमने अरे आप भी आए हुए हैं। ये तो जनरल बात है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एनडीए के ही एक नेता हैं, उनका नाम है राजीव प्रताप रूडी। जिस तरीके से उनका बयान आया, आपने भी सुना होगा कि तेजस्वी यादव के आने के बाद बिहार में क्राइम बढ़ गया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं वो तो सही बोल रहे हैं। आप देखिए तो जब से आप वो लोग ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्राइम बढ़ा दिया है फिर? आप उठा करके देखिए ना भाई। आप एक बात देखिए जब चुनाव आता है, आप इस बार का चुनाव में देख लीजिए किस तरह चुनाव के पहले 1-2 महीना पहले किस तरह का क्राइम बढ़ गया था। तो क्या सरकार पीछे इसके पीछे क्या कारण था? और सरकार जो क्या बात कर रहा है, सरकार उस पर अमल कर रही है। उसको जो भी है दोषी वो पकड़ा जा रहा है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि वो क्राइम क्यों बढ़ जाता है? क्यों बार-बार जब चुनाव आता है तो इस तरह के बिहार को इस तरह जंगल राज के तब्दील करने की कोशिश किया जाता है? क्योंकि उन लोगों का राजनीतिक मकसद ये रहता है कि इसका चुनाव में फायदा लिया जाए, जो सरकार सक्षम नहीं उन लोगों को करने देती। और यही कारण है कि बिहार की जनता उन लोगों को नस-नस जान रही है, तो इसलिए उन लोगों को चुनाव में सबक सिखा देती तो है। सरकार में आप हैं तो क्राइम तेजस्वी यादव का क्या इससे रिलेशन है? क्या लेना देना है तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव राजनीतिक फायदा कौन लेगा? हम तो उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। हम उस पर कंट्रोल करते हैं, अगर ऐसे करते हैं तो उस पर सजा उनको दिलवाते हैं। लेकिन जो बढ़ जा रहा है क्राइम चुनाव के समय में, ऐसा क्या कारण है कि चुनाव के बाकी 4 साल ठीक रहता है और चुनाव के समय में क्राइम बढ़ जा रहा है? सर क्यों? आप लोग तो अभी सरकार में हैं, सब कुछ आपकी बातें चल रही हैं, लेकिन अब देखिए चुनाव भी खत्म हो गया है। आपने भी लगातार एक मामला देखा है, नित्यानंद राय ने तो मुंह भी फेर लिया था जब उनसे सवाल किया गया कि नीट मामले में अब क्या होगा। क्या लगता है सर, उस बेटी को कितना दिनों में न्याय मिलेगा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण का देश का जाना माना चेहरा है और बिहार में बेटियां जिस तरह से सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, अन्य प्रदेशों में आपको देखने को कम मिलेगा। आज उठा करके आप जाइए 12 बजे 1 बजे रात में, चाहे बोरिंग
रोड चौराहा, चाहे आपको मैरिन ड्राइव हो, अटल पथ हो, डाक बंगला चौराहे में आपको 12-1 बजे रात में भी महिलाएं आपको घूमती फिरती नजर आ जाएंगी। ये अन्य प्रदेशों में आपको कम देखने को मिलेगा। ये घटना जो घटा है, नीट वाला जो घटना है, ये प्रशासन के लिए, हम लोग के लिए चैलेंज होगा और निश्चय ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी ये विभत्स घटना किया है, जो भी अब इसका हत्यारा है, उसको सलाखों के पीछे हो जाएगा ही, कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये जनता का राज है, ये ऐसा नहीं है कि जंगल राज और लालू राज है कि आप करके बच जाइएगा, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लीजिएगा, ये होने वाला नहीं है। यहाँ जो भी सजा करेगा वो उसके लिए सजा आपको मिलेगा, जो कुकृत करेगा उसको सजा मिलेगा। और ये जघन्य अपराध जो हमारे बेटियों के साथ हुआ है, इसको कोई भी अगर रहेगा, SIT रिपोर्ट सौंप दिया है, जल्द ही इसका टोटल खुलासा होने वाला है और जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव अब सक्रिय हो गए हैं, तेजस्वी यादव अब निकल रहे हैं, कभी कभी दौरा भी कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं चीजों को, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव फिर से एक बार विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव मजबूत हो अब जाएंगे? 2030 में सक्रिय होंगे, अब सक्रिय होने वाला नहीं है। 2014 में लॉन्च हुए हैं, 15 में लॉन्च हुए थे, ठीक है, जो जीते थे 2015 में पहली बार जीते थे। जब तक उप मुख्यमंत्री रहे, सक्रिय रहे 17 तक, उसके बाद फिर गायब हो गए। उनके नेतृत्व में पहला बार राजद जो आपका 5 जुलाई 1997 में स्थापना हुआ था, पहला बार लोकसभा में जो है 0 पर गया। विधानसभा में किस परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति में आ गया देख लीजिए। इसके बाद लालू यादव सिर्फ जो है 22 पर आए थे, ये आकर के 25 पर अटके हैं। तो इसलिए इस बार ये निश्चिंत रहिए, राजद अब खत्म की ओर है। 2030 तक राजद परिवार से लेकर के पूरा पार्टी खंडित हो जाएगा। अभी 2 ही पार्टी बना है ना, आने वाला समय में देखिए जितने भाई या बहन है सब मिला करके अलग-अलग पार्टी हो और सब कोई अलग-अलग दुकान खोल कर रहेगा। कोई राष्ट्रीय जनता दल खुला हुआ है तो ये कर रहे हैं, तो कोई जनशक्ति जनता दल है, तो कोई राष्ट्रीय शक्ति दल है। इस तरह से 10 दल बन जाएगा, जितने इनके परिवार में सब कोई दल एक आखिरी बनाएगा। सवाल सर, विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार की ये समृद्धि यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। तो विपक्ष से और आशा क्या कर सकते हैं? जो वो तो सही बोल रहे हैं कि उन लोगों का दुर्गति कर दिए हैं, तो उन लोगों के लिए समृद्धि कहाँ दिखाई दे रहा है? वो तो विपक्ष का, कांग्रेस और आरजेडी का, वो तो दुर्गति कर ही दिए हैं, तो उनको तो दुर्गति दिखाई देगा ना। अभी हम अभी यहाँ लाइट नहीं है, अभी हम अंधा हो जाए, तो हम अगर अंधकार में अंधे हो जाएंगे, रात में अंधे हो जाएंगे, तो हमको तो दिन थोड़ी दिखाई देगा। वही स्थिति है, उन लोगों को दुर्गति दिखाई दे रहा है। एक 6 पर आ गया, एक कहा 75 से 25 पर आ गया, तो उनके लिए दुर्गति है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो जैसे कहा नहीं है, कौन थे कि राम राम कहा जाता था तो मरा कहते थे, वही हाल है। इनको समृद्धि की जगह दुर्गति यात्रा आ रहा है, तो भगवान करे कि ऐसा इन लोगों को जो है दुर्गति होते रहे। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के नेता राजेश तिवारी जी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि कोई राम राम कहे तो कोई मरा मरा समझता था, और ये दुर्गति तो है ही, लेकिन सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष की। कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।